झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, खुद के अंदर ताके कौन। सभी को टॉपम टॉप की राम राम। अभी जो लाइंस मैंने बोली है ना, ये शब्द सह अक्षर सह सही साबित होती है हमारे देश की सबसे परम राष्ट्र प्रेमी राष्ट्रभक्त पार्टी बीजेपी और उसके नेताओं पर। मोदी जी को ही ले लीजिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनकी दूर की नजर जबरदस्त है। क्योंकि 70 साल पहले नेहरू जी ने क्या गलतियां की थी वो उनको साफ साफ दिखती है एचडी क्वालिटी में, लेकिन उनकी पास की नजर थोड़ी कमजोर है और यहीं पर कृपा अटकी हुई है, क्योंकि उनको अपनी खुद की गलतियां, खुद की कमियां पता नहीं क्यों नजर नहीं आती है। मोदी जी खुद ये बोल चुके हैं कि जो रेवड़ी कल्चर है ना, यानी सरकार जो फ्री में कुछ पैसे देती है, योजनाएं चलाती है ऐसी, उनको मोदी जी ने कहा है कि ये देश के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन जब कहीं चुनाव आते हैं तो उनकी पार्टी खुद ऐसी योजनाएं लॉन्च करती है। हाँ, ये बात और है कि जब दूसरी कोई पार्टी ऐसी योजना लाती है तो उसको मोदी जी कहते हैं रेवड़ी, लेकिन जब बीजेपी ऐसी कोई योजना लेके आती है तो उसको कहा जाता है लोक कल्याणकारी योजना। जैसे एमपी में ही लाडली बहना योजना लागू हुई है, चुनाव के पहले घोषणा हुई थी। क्यों? क्योंकि वोट भले हम खरीदना नहीं चाहते हो, लेकिन वोट हमको चाहिए तो सही ना। और बिल्कुल सरकार, बिल्कुल उनकी पार्टी जीत भी गई। अब लाडली बहना योजना जो है ना, उसमें साल भर में लगभग 20-22 हजार करोड़ का खर्चा आता है और सरकार के पास ये पैसा है नहीं। इसके लिए लोन लिया जाता है और ये लोन चुकाता कौन है? लाडली बहनें, लाडली जीजाजी और लाडले भाई लोग। क्यों? भले डायरेक्टली वो पैसे नहीं देते हैं, लेकिन उन्हीं के टैक्स से वापस ये लोन चुकाया जाता है। सोचिए, जनता का ही पैसा है, जनता पर ही भार आ रहा है। इनफैक्ट हमारे बीजेपी के ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी खुद बोल चुके हैं कि ये जो लोक लुभावनकारी योजनाएं है ना, इससे राज्यों का बहुत नुकसान हो रहा है। मंत्री जी खुद ने ये बात मान ली है। सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब होता क्या है इससे, जब आप इतनी जगह पर पैसा खर्च कर रहे हो इन योजनाओं के लिए, वोट तो मिले है ना आपको, तो इन योजनाओं के ऊपर जब आपने पैसा खर्च कर दिया तो दूसरे काम करने के लिए कोई पैसा नहीं बचता। जैसे इंदौर का ही एग्जाम्पल लो, 18 साल पुराना एक रोड है MR5, आज तक वो रोड बना नहीं है, मास्टर प्लान का हिस्सा था। सोचिए, नगर निगम ये कहता है कि 18 साल से हमारे पास पैसे नहीं है और वो रोड आज भी अधूरा है। अगर वो रोड बनेगा तो उस पर कौन चलेगा? कोई एलियन चलने आने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं। उस पर भी लाडली बहनें, लाडले जीजाजी, लाडले भाई लोग यही चलने वाले हैं। वो रोड नहीं बना है तो तकलीफ किसको आ रही है? इन्हीं लोगों को आ रही है। लेकिन पैसा नहीं है तो बन नहीं रही है। और मजेदार बात यह है कि चुनाव जब होते हैं तब ये भी कहा जाता है डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार बनाओ तब विकास सही होगा। अब यहाँ पर तो ट्रिपल इंजन सरकार है, इसके बावजूद भी 18 साल से रोड नहीं बना है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? सिर्फ वोट के लिए पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल ऐसा काम हो जिससे देश और जनता का भला हो, और ये होती है सच्ची राष्ट्रभक्ति।